Hello, today we are going to learn how to find the value of any trigonometric function. ओके, लास्ट डे आप लोग देखे थे कि हम लोग क्वाड्रेंट का फंडा दिए थे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंगल जब हमारा पॉजिटिव होता है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं और जब हमारा नेगेटिव होता है तो हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं। ओके, एक चीज़ और बता देते हैं कि हर एक क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का अपना हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना एक साइन होता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ऑल लिखता हूँ, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे साइन 45 पॉजिटिव वैल्यू है, cos 80 वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब हमें पता है 420 360 यहाँ पे प्लस 60 420 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 420 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 420 भी पॉजिटिव होगा, cos 420 भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। साइन मतलब कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, tan मतलब cot भी पॉजिटिव हो जाएगा, cos मतलब sec भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 420 डिग्री हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। सपोज इफ आई आस्क यू 225 डिग्री, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। 420 देखिए हमारे पास 0 से लेकर के 360 प्लस 60 यहाँ पे आ रहा है। 225 हम देख रहे हैं 180 यहाँ तक है, तो प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, लेकिन अगर कोई एक बड़ी एंगल दे दे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो रिमेंबर, हर एक एंगल को लिखने का एक फॉर्मेट है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। रिमेंबर, this theta should be an acute angle. Okay, this n should be an integer, to be more specific positive integer। ठीक है, तो देखिए ये एंगल निकालना कितना इजी हो जाता है। हम 420 डिग्री को लिखेंगे 4 इंटू 90, ओके, 4 इंटू 90 प्लस 60। देखिए इस फॉर्मेट में आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और 5 इंटू 90 माइनस 30। दोनों का स्टाइल एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग सीखेंगे कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। सिमिलरली 225 डिग्री तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री और 3 इंटू 90 माइनस 45 डिग्री। हम कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मान लीजिए हम आपसे पूछे, ओके, cos ऑफ 225 डिग्री, ओके, तो cos 225 डिग्री को हम लिखेंगे cos ऑफ 2 इंटू 90 प्लस 45। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये हमारा एंगल 2 इंटू 90, तो आई नो दिस इज 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 प्लस 45। सो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है? tan पॉजिटिव है,
तो कॉस नेगेटिव होता है। उसके बाद रूल कहता है कि ये इंटीजर अगर इवन है, इवन लाइक 2 4 6 8 2 है, तो ये कॉस रहेगा और ये एंगल 45। तो फाइनल आंसर -1/√2। और मान लीजिए हम ऐसे करते, cos 225 को हम ऐसे लिखते हैं, ओके, अगर अलग स्टाइल में लिखते हैं, cos 3 × 90 -45। तो अभी भी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना। रूल कहता है कि अगर ये ऑड है, देखिए इवन है तो cos रहेगा, ये ऑड है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा और ये 45 हो गया। तो फाइनल आंसर अभी भी 1/√2। तो ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि ये कैसे होगा। तो रूल हमारा क्या कहता है कि अगर n × 90 ± थीटा, ओके, तो इफ n इज ऑड तो साइन विल चेंज टू cos and cos will change to sin, tan will change to cot and cot will change to tan, and sec will change to cosec and cosec will change to sec. But if n is even तो नो चेंज, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल सा स्टेप है। जो एंगल है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, इससे क्वाड्रेंट पहचानने में इजी होगा। क्वाड्रेंट पहचान के साइन पुट करना है, इवन है तो चेंज नहीं होगा, ऑड है तो चेंज होगा, और ये एक्यूट एंगल को बैठा देना है। इस प्लस एंड माइनस का कोई रोल नहीं है। हम लोग और भी थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम tan 420 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे tan ऑफ 5 × 90 -30 डिग्री। ना 5 × 90 तो देखिए 1 × 90, 2 × 90, 3 × 90, 4 × 90, तो यहाँ पे हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा। तो 4 इधर आ गया तो 5 × 90 -30, माइनस तो उल्टा जाएंगे, प्लस होता तो इधर जाते, तो -30 डिग्री तो यहाँ पे आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या है? ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव। 5 क्या है? ऑड नंबर है, ओके। 5 क्या है हमारे पास? ऑड है, ऑड है। तो ऑड है तो ये चेंज होकर के कॉट हो जाएगा और यहाँ पे 30, तो कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इफ आई गो फॉर cos of 240 डिग्री, so this one is cos of 3 × 90 -30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 90, 4 यहाँ पर है तो 3 × 90 यहाँ पर आएगा। देखिए 1 × 2 × 3, तो 3 × 90 -30 है, -30 तो -30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। ये 3 क्या है? ऑड है, तो cos होकर चेंज हो जाएगा साइन में, और ये 30, तो इसका वैल्यू -½ हो गया, ओके। सपोज इफ आई टेक साइन ऑफ
330 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 60, 3 इंटू 90 270, 270 प्लस 60 330। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 90 यहाँ पे प्लस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव। ऑड है तो साइन कॉस में चेंज हो गया एंड कॉस 60, इसका वैल्यू कितना हो गया -हाफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से tan 135 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 2 इंटू 90 -45 डिग्री। तो 2 इंटू 90 इज ओवर है -45। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव 2 विच इज एन इवन नंबर, तो tan विल रिमेन tan and this one is 45 degree which is equals to -1. Okay, few more formulas I am going to give, just remember. Okay, let's say sine of minus theta, be it any angle, I am not saying acute or obtuse, so it will be minus sine theta. Okay, then we have cos of minus theta is same as finding cos theta, and tan of minus theta is minus tan theta. So let's take some example. Suppose if I ask you साइन ऑफ -480 डिग्री, तो सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन 480 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, लेट इट बी माइनस बाहर, तो 480 को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे साइन 5 इंटू 90 प्लस 30, देखिए थर्ड ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस तो मेरा पड़ा का पड़ा रह जाएगा। 5 इंटू 90 प्लस 30, तो 4 इंटू 90 यहाँ पे, 5 इंटू 90 यहाँ पे, प्लस 30 दिख रहा है, प्लस 30। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऑड नंबर है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा एंड ये 30। तो फाइनली प्लस माइनस माइनस कॉस 30 इज √3/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट, सपोज इफ आई आस्क यू कॉस ऑफ -135 डिग्री। सो वी नो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो दिस विल बिकम cos 135 degree. Now this one we can write cos 90 plus 45, एक ही जैसा है ना, 90 या 1 इंटू 90 समझ में आ रहा है। सो दिस बिकम्स सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो कॉस नेगेटिव आएगा। 1 into 90, 1 is odd, the cos will change to sine and this will become 45 degree. So this is -1/√2. Let's calculate tan of, what angle should I take now? Okay, tan of -750 degree. Okay, so tan of -750 degree, so this will be how much? Tan of minus theta is minus tan theta.
next step minus bahar, this will be tan of 750 will be 8 into 90, 8 8 is 64, 8 9 is 72, 8 into 90 720 plus 30. So this becomes minus 8 into 90 is this 4 over here, 8 also over here at this point. 8 into 90 plus 30. So in first quadrant tan is positive. This one is even number. So tan will become cot? No. Remember, for even number tan will not become cot. Tan will remain tan. I made this one purposely. It will be tan and 30. So minus plus minus, and it's 1 by root 3. So that's all for today.